एक छोटे से कस्बे में राधा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था, मोहन, जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ता था। पति की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राधा पर आ गई थी। राधा ने कभी हाथ फैलाना नहीं सीखा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। वह रोज सुबह सुबह दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती, फिर दोपहर में कस्बे की सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां बेचती। मेहनत बहुत करती, पर फिर भी दिन मुश्किल से कटते। एक दिन बाजार में बैठी राधा सोच रही थी, कितनी मेहनत करती हूं, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते, शायद किस्मत ही खराब है। तभी एक सज्जन व्यक्ति वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि राधा के सामने रखी सब्जियां ताजी और सुंदर थीं, पर उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं था। वे पास आकर बोले, माई, सब्जियां तो बहुत अच्छी है, फिर लोग तुमसे क्यों नहीं खरीदते? राधा ने थकी हुई आवाज में कहा, क्या करें साहब, इस बाजार में अमीर दुकानदारों की दुकानें हैं, उनके पास तोलने की मशीनें हैं, चमकदार तिरपाल है, मैं तो बस एक फटी चटाई पर बैठी हूं, कौन मुझसे खरीदेगा? वह व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुम गलत सोच रही हो, लोग चीज नहीं, व्यवहार खरीदते हैं। जब तक तुम खुद को छोटा समझती रहोगी, लोग भी तुम्हें छोटा समझेंगे। एक बात याद रखो, इस दुनिया में वही पाता है जो देने में विश्वास रखता है। राधा ने अचरज से पूछा, लेकिन मैं तो बेचने आई हूं, देने नहीं। वह व्यक्ति बोले, देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता, मुस्कान दो, शुभकामना दो, अपनापन दो, फिर देखो लोग खुद तुमसे खरीदने आएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर उसकी बात राधा के दिल में घर कर गई। उस रात वह सोचती रही, क्या सच में मैं कुछ दे सकती हूं? मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। फिर अचानक उसे ख्याल आया, मेरे पास तो रोज ये ताजी सब्जियां होती है, मैं इन्हें बस बेचती हूं, लेकिन क्यों ना इसके साथ कुछ अच्छा भी दूं। अगले दिन सुबह उसने अपने बेटे मोहन से कहा, बेटा, आज से हम अपनी सब्जियों के साथ कुछ नया करेंगे। वह अपने घर के छोटे से बगीचे से तुलसी और धनिया की पत्तियां तोड़ लाई और एक टोकरी में रख ली। अब जब कोई ग्राहक उससे सब्जी खरीदता तो वह मुस्कुरा कर कहती, ये रही आपकी सब्जी और ये रहा ताजा धनिया मेरी तरफ से, भगवान आपके घर खुशियां लाए। लोग चकित रह जाते, कोई गरीब महिला यूं स्नेह से बातें करे, ये नई बात थी। धीरे धीरे राधा की टोकरी के पास भीड़ बढ़ने लगी। अब लोग कहते, राधा की सब्जी में स्वाद है, क्योंकि वह सिर्फ सब्जी नहीं, आशीर्वाद भी देती है। कुछ ही हफ्तों में उसका ठेला सबसे ज्यादा ग्राहकों वाला ठेला बन गया। अब उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो चुकी थी। एक दिन उसी कस्बे के वही सज्जन व्यक्ति दोबारा उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा, राधा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। वह मुस्कुराई और बोली, साहब, आपने सही कहा था, देने से ही मिलने की शुरुआत होगी। वह व्यक्ति बोले, शाबाश, अब बताओ तुमने क्या दिया? राधा बोली, मैंने धनिया दिया, मुस्कान दी और दिल से शुभकामनाएं दी। लोग अब मेरे पास सिर्फ सब्जी नहीं, अपनापन लेने आते हैं। वह व्यक्ति संतोष से सिर हिलाते हुए बोले, अब तुम सिर्फ सब्जी वाली नहीं, बल्कि एक व्यापारी बन चुकी हो जो लेन देन को समझती है। राधा हंस पड़ी, व्यापारी मैं? लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। वह व्यक्ति बोले, व्यापारी वही होता है जो देने और लेने के नियम को समझता है। तुमने अपने काम में आत्मा डाल दी है, यही सबसे बड़ा व्यापार है। उस दिन के बाद राधा ने अपने ठेले का नाम रख लिया, राधा की टोकरी, खुशियों के साथ सब्जियां। अब वह सिर्फ सब्जियां नहीं बेचती थी, बल्कि हर ग्राहक को छोटा सा संदेश भी देती थी, जो भी काम करो दिल से करो। समय बीतता गया। कुछ महीनों में उसकी मेहनत और व्यवहार की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। अब वह गांव के बच्चों को रोज शाम को पढ़ाने लगी। वह कहती, बेटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सोच। अगर सोच ऊंची है तो जिंदगी भी ऊंची होगी। राधा अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसका बेटा मोहन अब शहर के कॉलेज में पढ़ता था और मां की प्रेरणा से उसने एक ऑर्गेनिक सब्जी स्टार्टअप शुरू किया। एक दिन मोहन ने मां से कहा, मां, मैं अपनी कंपनी का नाम रखना चाहता हूं, राधा बास्केट, ताकि पूरी दुनिया जाने
कि मेरी सफलता तुम्हारी टोकरी से शुरू हुई थी। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे दिखाया कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। कुछ साल बाद उसी कस्बे में एक बड़ा कृषि सम्मेलन हुआ। उसमें पूरे राज्य से किसान और व्यापारी आए। मंच पर एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था। वह थी राधा देवी, जिन्होंने अपने छोटे से ठेले से शुरू होकर सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया था। मंच पर भाषण देते हुए राधा बोली, जब तक हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, तब तक हम सच में छोटे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हमारे अंदर देने की शक्ति है, उसी दिन से हम बड़े बन जाते हैं। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि अगर आप सिर्फ लेने के लिए जी रहे हैं तो आपके पास कभी कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप देने के लिए जीने लगे तो जीवन आपको लौट आकर दोगुना दे देता है। संपूर्ण हॉल तालियों से गूंज उठा।